नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर ऐसे तीनों तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे यदि हम मंडलों के आधार पर उसको विभाजित करें तो पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। परिमंडल का मतलब रियल्म। परिमंडल एक है स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जमीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भूरे कलर का, भूरे रंग का दिख रहा है, पृथ्वी पर जो जमीन है जिस पर स्थलचर प्राणी रहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। जो नीले रंग का जो जल दिख रहा है, जो महासागर दिख रहा है, इसको हम जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल की परतें होती हैं, हवा की जो परतें होती हैं, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। यदि तीनों मंडलों को मिला जाए तो जीवन के लिए तीनों तत्व आपस में मिल करके जैव मंडल बनाते हैं, जो हमारे पृथ्वी के लिए जरूरी है। तो इस तरह से पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा जाता है। यदि हम पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर की बात करें तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप, अब जैसे आप ग्लोब के माध्यम से तो नहीं, लेकिन मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यह पृथ्वी के संसार का, विश्व का मानचित्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। 7 महाद्वीप हैं हमारे: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है अंटार्कटिका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो हम महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया की क्या विशेषता है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से रूस, चीन, जापान और आपका वियतनाम, ताइवान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और भी कई छोटे छोटे देश इसमें आते हैं। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद इसमें कई नदियां बहती हैं, जैसे मुख्य रूप से आपका गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वांगहो नदी, ये सब ऐसी नदियां हैं जो भारत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि चीन में वांगहो नदी बहती है। एशिया में सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है। रूस का कुछ भाग यूरोप में भी आता है, इसलिए कहा जाता है कि रूस पूछा जाता है कि 2 महाद्वीपों का देश किसको कहते हैं, तो 2 महाद्वीपों का देश रूस को कहा जाता है। उसके बाद एशिया से छोटा अफ्रीका है। अफ्रीका, जैसा कि देख पा रहे हैं, अफ्रीका भूमध्य रेखा अफ्रीका को बीचों बीच काटती है, इसलिए यह सबसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर नील नदी बहती है और आपका नाइजर नदी है, कांगो नदी है, विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया नदी विक्टोरिया जलप्रपात में जाकर के मिलती है। विक्टोरिया जलप्रपात से ही नदी निकलती है और जाकर के समुद्र में मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से एटलस पर्वत है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। तंजानिया पर्वत भी इसमें आता है।
तो आप देख सकते हैं यह अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसके जस्ट पूरब में हिंद महासागर स्थित है। और ये जो क्षेत्र है इसको भूमध्य सागर या यहाँ लाल सागर है, ये क्या है, लाल सागर है। तो ये हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तीसरी बात करें, तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ऊपर आर्कटिक महासागर है, मतलब उत्तरी तरफ आर्कटिक महासागर है। और इसमें मुख्य रूप से दो नदियां बहती हैं, एक मिसिसिपी नदी और दूसरा मिसौरी नदी। दो नदियां हैं जो उत्तरी अमेरिका में बहती हैं। इसमें मुख्य रूप से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज, यहाँ पर वेस्ट इंडीज कई द्वीपों का देश कहा जाता है, क्यूबा भी है यहाँ पर। तो और यहाँ पर सबसे बड़ा जो पर्वत है वह रॉकी पर्वत श्रेणी, उत्तरी अमेरिका जो सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है वह रॉकी पर्वत श्रेणी है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर झील है ह्यूरन, इरिगन और 3 झीलों से मिलकर के बना हुआ है। यह जो झील है यह कनाडा और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का है। अब हम बात करते हैं चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में प्रशांत महासागर और आपका पश्चिम में पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य नदी जो है वह अमेजन नदी है। अमेजन नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है और सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी अफ्रीका का तो नील नदी है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी के किनारे जो है वो अमेजन घाटियां, यहाँ घने जंगल है। मतलब संसार का 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से मिलता है। आज तक वैज्ञानिक जो भी हैं अमेजन के जंगलों को पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं और यहाँ बहुत सारे हानिकारक जीव रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा जो पर्वत श्रेणी है वह एंडीज पर्वत श्रेणी जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह कई देशों से मिलकर के बना है, जैसे पेरू, ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, कई देश हैं जो दक्षिण अमेरिका में स्थित। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल जो है वह 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये तो हम चौथे महाद्वीप की बात की है। अब उसके बाद पांचवा महाद्वीप जो है वह यूरोप है। पूछा जाता है कि एशिया और यूरोप को हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो एशिया और यूरोप को बांटने वाली दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक यूराल पर्वत और दूसरा काकेशस पर्वत। ये दो ऐसे पर्वत हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यही इनकी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और यूरोप को सबसे विकसित महाद्वीप कहा जाता है। यह 3 से 4 शतकों तक हमेशा विकसित रहा। इसमें मुख्य रूप से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ये सारे देश, पोलैंड वगैरह है, रोम वगैरह, ये सब जितने देश हैं सब यूरोप में स्थित हैं। और यहीं से सारे जो भी विकास, सबसे विकसित देश यहीं पर स्थित है। और एक चीज हम बात बता दे रहे हैं अफ्रीका की बात। अफ्रीका में सबसे पहले मानव का विकास हुआ। सबसे पहले मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ था और अफ्रीका से ही वह सारे महाद्वीपों में फैला। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में दक्षिणी ध्रुव महासागर है और यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन कुछ ऐसे शोध संस्थान हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, जैसे गंगोत्री भारत का है, मैत्री है,
यहाँ पर शोध संस्थान विकसित हैं। और उसके बाद सबसे अंत में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत का 7वां या सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। इसको हम द्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीप के बारे में आप जानते हैं, द्वीप उन्हें कहते हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है, इसलिए हम इसको द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। इसमें 2 मुख्य नदियां बहती हैं, एक मरे नदी, दूसरा डार्लिंग नदी। इसमें मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्रफल है वह 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बगल में ग्रेट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ग्रेट प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। तो ये बच्चों बात हो गई आपके महाद्वीपों की। इसमें देख सकते हैं आप। अब महासागर की बात करते हैं। सबसे महासागर 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, और उधर देखें तो जापान और रूस के पूर्व में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे गहरा जो है वह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है जिसको मारियाना गर्त कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के जस्ट पश्चिम तरफ स्थित है। तो ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वह 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूरब में, अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम में पाया जाता है। और इसको यश के आकार, इसका जो आकार है वह यश के आकार का है, इसलिए हम इसको यश के आकार का महासागर भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो महासागर है वह हिंद महासागर है। हिंद महासागर आप देख सकते हैं, यह एशिया के दक्षिण में और दक्षिणी ध्रुव महासागर के उत्तर में पाया जाता है। तो हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वह 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब उसके बाद उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर पर हमेशा अक्सर बर्फ जमा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वह 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे छोटे महासागर हम की बात करें वह है दक्षिणी ध्रुव महासागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर अंटार्कटिका से ऊपर और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के नीचे, मतलब दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के दक्षिण में और अंटार्कटिका के उत्तर में दक्षिणी ध्रुव महासागर पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर सबसे छोटा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 0.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब एक बात और देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में एक नहर बनाई गई है जो मनुष्य द्वारा काटी गई है। इसको हम पनामा नहर कहते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को विभाजित करने वाली कौन सी नहर है, तो वह है पनामा नहर। अब आगे की बात करें, यहाँ पर देखें ये स्वेज नहर है। यहाँ पर भी काट करके बनाया गया है लाल सागर से होते हुए। तो ये आपका जो भी है यह स्वेज नहर यहाँ पे है। और यहाँ पर इसको भारत और पाकिस्तान के बीच जो जहाजें, पानी के जहाज जो जाती हैं, वह पाक जल डमरू मध्य से होकर के जाती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब इसके बारे में है। और हम कह सकते हैं कि अब देखिए, प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, मतलब पूरे पृथ्वी का 71% जल है और 29% भाग स्थल है। और इसी पर पूरा हमारा जैवमंडल या जीव मंडल टिका हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और भारत से होते हुए निकलती है। जबकि
जो भूमध्य रेखा है वह दक्षिण अमेरिका के उत्तर में और अफ्रीका के बीच से होकर के निकलती है, जबकि आपका मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के बीच से और अफ्रीका के नीचे से निकलती है ऑस्ट्रेलिया होते हुए। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वह एक ऐसा अफ्रीका देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दें, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है गर्म है, और इसका एक कारण यह है कि यहाँ क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है। तो ये रहा बच्चों आपके महासागर और महाद्वीप के बारे में। आशा है कि आप सभी इसके बारे में परिचित हो गए होंगे, और इससे कुछ प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में अलग से दूंगा, इसे आप लोग ध्यान से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।